लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि मैं 60 थी। आप 60 में नहीं गए और 60 क्रॉस नहीं किया। How do you help clients stay consistent? Because they will lose the weight, right? Initially, but after that, एक्चुअली तो बॉडी टोनिंग पे हम लोग काम करते हैं, जैसे कि आपको आपकी हाइट के हिसाब से 60 वेट चाहिए। so which one do you like out of two roles, right? Admin executive and this health and fitness. मेरा बेटा अभी 14 साल का हो गया है। माय हस्बैंड इज इन होटल इंडस्ट्री, एज वी आर साउथ इंडियंस, वी आर फूडी ऑल्सो। Hi all, this is Sudhir. My channel name is Aao Baat Kare by Sudhir. So I am starting my third podcast, and my host name is Nena Pujari. So let me introduce her. So she is a certified aerobics instructor. She is a mother of 14-year-old son. She is working as an admin executive in reputed institute. She is handling house and work along with love for fitness, and she has got award as best aerobics instructor and fashion icon model. So yeah, can you tell about this fashion icon model and best? एरोबिक्स Yeah. एक्चुअली आई वाज डूइंग माय एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर कोर्स एंड दैट टाइम ओनली द जर्नी स्टार्टेड। तब ऐसे हुआ था कि वो जर्नी मैंने स्टार्ट की और उसी में मैंने मेरा बॉडी टोन कर लिया इन दैट 3 to 4 months। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। सो मुझे किसी ने अप्रोच किया कि तुमने 2-3 महीनों में वेट लूज किया या बॉडी टोन की है, सो आप मेरा पर्सनल ट्रेनिंग लोगे क्या? तो उससे मेरी जर्नी शुरू हो गई। एंड मेरा ये है कि जितनों को भी मैंने सिखाया है, हर एक का बॉडी टोन हो गया है। आई गेव देम 100% रिजल्ट, क्योंकि मैं पर्सनलाइज उनका ट्रेनिंग लेती थी। मैं फ्लोर एक्सरसाइज से लेके सब लेती थी, और मेरा कैसे होता था कि मैं थोड़ा कस्टमाइज एरोबिक्स ट्रेनिंग लेती थी। कि जैसे कि ये होता है कि सिर्फ डांस ही नहीं सिखा रही हूँ, तो मुझे पता है कि इसको वेट लॉस थाइज में चाहिए या फिर इसका टमी इन चाहिए, तो मैं हर एक के लिए अलग अलग बना देती थी कि एक्सरसाइजेस। तो इस वजह से मेरा 100% रिजल्ट आता था। तो घरेलू है कोई लेडी या फिर कोई मॉडर्न है, तो उसके लिए मैं अलग से बना के फिर वो कस्टमाइज करके मेरा एरोबिक्स का सेशन लेती थी 45 मिनट्स का। ऑन 10 to 15 मिनट्स वी हैड अ चैट, लाइक जैसे कि कुछ न्यूट्रिशन के बारे में उनको मैं थोड़ा एडवाइस करती थी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली मैंने तो फोकस यही रखा है, जो भी खाना है आप खा लो, लेकिन हाउ टू ईट इट। Okay. जैसे कि एक्सरसाइज से पहले 1-1.5 घंटा कुछ नहीं खाना है, एक्सरसाइज के बाद 1-1.5 घंटा कुछ भी नहीं खाना है, देन ईट व्हाटएवर यू वांट। वो मेरा थोड़ा-सा था। या फिर मेरा ये था कि रात को बिना खाए तो मैं नहीं सो सकती, तो आई नेवर आस्क्ड एनीवन कि बिना खाए सोना मत। सो मैंने ये काम किया है कि मैंने उस पे भी थोड़ा स्टडी करा। स्टडी करने पे मुझे पता चला कि फाइबर जो सब्जियाँ है, जैसे लौकी है, जैसे बिटर गार्ड है, वो रात को खा लो। जो चने वाले प्रोटीन वाले सब्जियाँ वो ब्रेकफास्ट में खा लो। दोपहर के खाने में गोल-मटोल सब्जी जैसे आलू है, उसको डाइजेशन को बहुत टाइम लगता है। तो आप दोपहर में खा लोगे तो इट विल टेक 3 to 4 आवर्स डाइजेस्ट होने के लिए। तो सभी चीज़ें खाओ, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से खाओ। सो या फिर मैं ऐसे सोचती हूँ कि बिना खाना खाए सोना इज़ अ गलत बात, तो 7 बजे खाना खा लो। Okay. ओके, या फिर जैसे चपाती से ज़्यादा भाकरी खा लो। सब्जियाँ बहुत खा लो, लेकिन कौन-सी वाली जो फाइबरस है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे पास ऐसे मैंने ये भी डाइजेस्टिव के लिए भी जो फैट में बर्न ना हो, ऐसे भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अभी तक मैंने नहीं मार्केट में लाए, क्योंकि मैंने तो जिसको-जिसको मैंने बोला है उन्होंने ट्राई किया है एंड वो बहुत अच्छे से काम करे हैं। जैसे पाई इंग्रीडिएंट्स है, जिसको आपको रोस्ट करके खाना है, चबा-चबा के उस पे गरम पानी पीना है, तो आप जो भी खा रहे हो, तो वो फैट में बर्न नहीं होता। सो ये थोड़ी-सी चीज़ें मैंने की। और फैशन आइकॉन बोले तो वो तो मुझ में बचपन से ही था। मुझे बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। मुझे क बचपन से ही कस्टमाइज़ चीज़ें करने का शौक था। एक ही चीज़ में 4-5 तरीके से पहनने का मुझे शौक था। सो वो तो इनहेरिटेंट मुझ में था, सो वो हो गया। फैशन आइकन अवार्ड कब मिला आपको? अभी रिसेंटली मिला है मुझे, आई सपोज़ 2 महीने पहले। ओके, कहाँ पर हो रहा था वो शो? एक्चुअली फर्स्ट आई विल लाइक टू थैंक अदा फैशन स्टूडियो। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया था, क्योंकि उन्होंने साधारण लोगों के लिए पैशन रखा था, रैंप वॉक वगैरह। लेकिन आप तो साधारण नहीं हो, राइट? एक्चुअली मैं अभी असाधारण हुई हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं साधारण ही थी,
क्योंकि हर कोई जो भी है सेलिब्रिटी वो पहले साधारण ही होता है, बाय बर्थ कोई असाधारण नहीं होता है। राइट। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने वॉक किया था, जहाँ पे मैंने खुद को ग्रूम किया था और फिर वहां से मैं साधारण से असाधारण बन गई। ओके, ग्रेट। सो आपका जो सेशन रहता है, जो 45 मिनट्स वगैरह सेशन, तो कितने टाइम के लिए लेना पड़ता है? 3 महीना, 6 महीना, क्या पैकेजिंग करते हैं आप? एक्चुअली मेरा ऐसे मानना है कि ये नेवर एंडिंग है, जब तक आप जिंदा हो एक्सरसाइज करना है। हाँ, लेकिन आपका जो पैकेजिंग वाला जो सॉल्यूशन है, राइट, आप पैकेज करके ऐसे एरोबिक्स कितना टाइम करना है, कुछ? लाइक मैं आपको बताऊँ क्या, जैसे मैंने बोला ये लाइफ लॉन्ग है, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि लाइक मुझे अभी 3 महीने करना है, 4 महीने करना है, 6 महीने करना है, तो मैं उनको बोलती करो लेकिन घर पे भी करना है। राइट। यू आर नॉट गोइंग टू क्विट इट। क्लास नहीं आना है मत आ जाओ, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है उनका लोकेशन चेंज हो जाता है, फिर उनको टाइम नहीं मिल जाता है। जैसे नॉर्मली मेरे क्लासेस ज़्यादातर वुमेन्स के लिए है, तो बच्चों का है, किसी की 10th की आ रही है एग्ज़ाम, तो मम्मी यार नहीं कर सकते, शादी है नहीं कर सकते। तो मैं बोलती हूँ कि स्किप मत करो, क्योंकि मैंने ऐसे ही एरोबिक्स दिए हैं जो आप घर पे भी कर सकते। सो आई कैन चैलेंज ईच एंड एवरी लेडी जो मुझे बोलती है मुझे टाइम नहीं है। सो मैं उनके टाइम में बिठा के दे सकती हूँ, क्यों टाइम नहीं है? आप कुकिंग कर रहे हो तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप रीडिंग कर रहे हो तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो जो कोई मुझे ये बोलता है ना कि आई डोंट हैव टाइम, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं आपके डेली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज घुसा दूंगी। ओके। सो दैट इज माय पैटर्न। हुँ, हुँ। तो एरोबिक्स थोड़ा बताएँगे क्या? मतलब व्हाट इज़ एरोबिक्स? जो जिसको कुछ भी पता नहीं है, राइट? ओके, एरोबिक्स इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच इज लाइक उसको म्यूजिक की जरूरत गिरती है। ओके। ओके, सो एक्सरसाइज ही करनी है फुल बॉडी की, लेकिन म्यूजिक के साथ करनी है। थोड़ा डांस उसमें आ जाता है, एक्सरसाइजेस तो पूरी होती है, और एरोबिक्स में सब इन्वॉल्व होता है। जैसे तुम्हारा माइंड इन्वॉल्व होता है, हर एक बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व होता है। बिकॉज ब्रेन क्यों इस्तेमाल होता है? बिकॉज यू नीड टू लाइक बीट पे ध्यान देना है, बीट नहीं जाना चाहिए। सो योर ब्रेन इज एक्टिवेटेड, योर ब्रेन इज ऑल्सो एक्सरसाइजिंग साइमल्टेनियसली। ओके। एंड एरोबिक्स में आई डोंट नो व्हाट दूसरे ले रहे, मैं सिर से नीचे तक पूरा एक्सरसाइज लेती हूँ। जैसे नेक हिलाना, हुँ। हैंड्स हिलाना, ओके। वेस्ट हिलाना, ओके। थाइस पे एक्सरसाइज करना है। सो मैं पूरा सिर से लेके नीचे तक मैं एक्सरसाइज लेती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है आजकल हम पूरे बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल नहीं करते। अर्लियर हो जाता था, जैसे अर्लियर हम लोग कपड़े धोते थे एक्सरसाइज होता था, कपड़े सुखाते थे एक्सरसाइज हो जाता था। राइट। नाउ इट्स आपको बता दूं, बहुत मीन्स दुखद ये है कि लोग आजकल हाथ उठाते नहीं है, तो 50% लोगों को 50 एज में फ्रोजन शोल्डर है। आप कहीं पे भी जाके देखो, क्योंकि लोग हाथ ऊपर नहीं उठाते, क्योंकि अभी हम कपड़े नहीं सुखाते या फिर कुछ भी नहीं करते। सो हमारे बॉडी पार्ट्स कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। सो यू नीड टू डू अ एरोबिक्स, क्योंकि उसमें फुल बॉडी इस्तेमाल हो जाती है। How do you help clients stay consistent? Because they will lose the weight, right, initially, but after that. एक्चुअली ये जो है कि एक एक्सरसाइज करने के बाद वेट गेन डबल हो जाता था, राइट। ये पहली चीज तो नहीं होता। देखो जैसे नाउ आप 60 है, राइट। बराबर, मैं आपसे एक्सरसाइज करवा रही हूँ, मैंने आपको 50 में लाया, 50 वेट ओके। में, बराबर। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हाँ। एकदम कोर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप 50 में आ गए, राइट। बराबर, आप छोड़ देते हो। राइट। छोड़ने पे आप 60 पे नहीं जाते, डायरेक्ट 70। नहीं, आप 55 में आ जाते। ओके, ओके। लेकिन आप इनिशियल वाला 60 में नहीं जाते। लोग क्या बोलते हैं, अभी आप किससे कंपेयर करते हो? बेटे मैंने एरोबिक्स छोड़ दिया, मैं मोटी हो गई। आप 50 को कंपेयर कर रहे हो, आप 60 थे, आप 60 से 50 में आ गए हो। हुँ, हुँ। अभी आप 50 के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप मोटे ही हो गए। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि मैं 60 थी, आप 60 में नहीं गए और 60 क्रॉस नहीं किया। क्योंकि मैंने हर एक स्टूडेंट पे मैंने ये जब उनका मैंने हिस्ट्री जाना है, तो कोई भी अर्लियर वेट से आगे गया नहीं है। हाँ, लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे थे जो 50 वाला बढ़ा है, क्योंकि तुमने भी तो तुम्हारे जब एक्सरसाइज कर रहे थे, तुमने तुम्हारे माइंड को प्रिपेयर किया था कि मुझे पतला होना है। मैंने हर एक इस पे बॉडी पे काम किया। अभी आप नहीं काम कर रहे हो, हुँ, हुँ। तो वो थोड़ा तो बढ़ेगा। राइट। तो फिर लाइक तुम 50 का कंपेयर मत करो, आप कंपेयर करो 60 से ज्यादा गए हो क्या। राइट। सो ऐसे नहीं होता, क्योंकि एरोबिक्स में हल्लू 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 वेट कम होता है, तो हल्लू हल्लू ही बढ़ेगा। और जो मीन्स अपना जो नॉर्मल है वेट, उससे कोई ज्यादा नहीं बढ़ता है। ओके।
एक्चुअली एरोबिक्स और एक जुम्बा डांस भी है, राइट? हाँ, बोथ आर क्या है, सिनोनिमस है या दे आर? एक्चुअली वो भाई-बहन है। हाँ, अच्छा, हाँ, ओके, जैसे एरोबिक्स में थोड़े से बीट्स स्लो होते हैं, एरोबिक्स के एक्सरसाइजेस थोड़े स्लो होते हैं, ज़ुम्बा के हाई बीट होते हैं, ओके। ज़ुम्बा के बहुत ज़्यादा हाई बीट्स होते हैं, हाई इंटेंसिटी वी कैन से। हाई इंटेंसिटी होते हैं। ओके, और मैं बोलूँ क्या, सब चीज़ हैंड इन हैंड जाता है। जैसे योगा एकदम ही शांत है, तो योगा को थोड़ा मॉडिफाई किया उन लोगों ने, तो एरोबिक्स कर दिया। जैसे एरोबिक्स को थोड़ा मॉडर्न कर दिया तो ज़ुम्बा हो गया। सो वो भाई-बहन है, लेकिन सिर्फ़ इंटेंसिटी या फिर उनके रिदम मैच नहीं होती। जैसे योगा का एरोबिक्स का है टक, 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 ओके, ऐसे होगा तो ज़ुम्बा का है टक, टक, टक। सो लाइक रिदम या फिर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ओके और ज़्यादा कुछ? और कुछ नहीं। तो सपोज़ 3 महीने के अंदर हम कितना टारगेट कर सकते हैं वेट लॉस? मतलब जस्ट इट 3 या 6 महीने के अंदर? इट डिपेंड्स ऑन या लाइक एवरीबॉडी, यस, लाइक कि आप कितना दे रहे हो। राइट। मैं कितना भी आपको देने की कोशिश करूँ। Suppose somebody is doing 15 minutes this Zumba or aerobics, right? एक Breath. पहली चीज़ तो है ना, ये कैलकुलेशन बंद करो कि मैंने आधा घंटा किया। आधा घंटे में 10 मिनट ही तुमने ठीक किया होगा तो, Okay, okay, क्योंकि क्या होता है लोग ना ऐसे आवर्स पे कैलकुलेट करते हैं, डोंट आवर्स पे मत करो। और दूसरी चीज़ है कि एरोबिक्स या ज़ुम्बा वेट लॉस नहीं है, इट्स अ बॉडी टोनिंग। okay, तो बॉडी टोनिंग पे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आपको आपकी हाइट के हिसाब से 60 वेट चाहिए, मैंने आपको 55 पे लाके रखा। सो दैट इज अ अंडर न्यूट्रिशन, सो वी डोंट वर्क ऑन दैट वे। मैं कभी भी बोलती कि प्लीज वो मेजरिंग वेट मशीन मत लेके आओ या फिर आवर्स वाला मत देखो, तो आपने कितना सही किया है। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए जिन्होंने बोला कि मैं 300 क्रंचेस मारता था मैम, लेकिन मेरा इंच लॉस नहीं हुआ। आपके यहाँ पे मैं 30 क्रंचेस मारता हूँ, मेरा इंच लॉस है। परफेक्ट करो। आप सिर्फ ऐसे-ऐसे कर रहे हो 300 बार, नहीं होगा। उसको प्रॉपर वे में करो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्लीज़ एक इंस्ट्रक्टर रख दो, एटलीस्ट 2 महीने के लिए। बॉडी पोस्चर्स क्लियर करो। कैसे क्या टेक्निक है वो इस्तेमाल करो। आप अगर सिर्फ देख रहे हो कि लाइक ऐसे करना है तो फिर नहीं होता। एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने रामदेव बाबा को फर्स्ट टाइम देखा था कपालभाति करते हुए, right. मैंने सिर्फ देखा था उनका पेट अंदर जाता है, तो मैंने कपालभाति सिर्फ ऐसे-ऐसे करा था। कपालभाति क्या है, पेट अंदर ले लो, पेट अंदर ले लो, दैट इज़ नॉट द केस। जब मैं उनके ही असिस्टेंट को मिली तब उन्होंने मुझे बोला था, डोंट फोकस ऑन योर स्टमक, Right. सिर्फ ये देखो कि आप कैंडल मीन्स आपके नोज़ से हाँ, एयर एक्सहेल करो और उससे कैंडल को ये करो, ओके, मीन्स बुझाओ। तब मुझे पता चला वो आप इतना ज़ोर से करोगे तब तुम्हारा पेट अंदर जाता है, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ पेट पे था। ओके, एंड आई वाज़ लाइक मैं करती हूँ कपालभाति, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। सो मैं यही बोलती हूँ, इवन दो आपको ऐसे लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी इंस्ट्रक्टर, इट्स नॉट वेस्ट ऑफ मनी। 1-2 महीने के लिए हायर कर दो, टेक्निक समझ में आ जाए तो फिर आपको नहीं इंस्ट्रक्टर को पैसा देना है तो मत दे दो, लेकिन प्लीज़ हायर अ इंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमेशा फोकस गलत चीज़ों पे होता है, जो दिखता है उसी पे हम लोग फोकस करते हैं, हम टेक्निक में नहीं घुसते। राइट। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि यूट्यूब का जो फ्री वीडियोज़ है, राइट? लोग सोचते हैं क्यों हम इन्वेस्ट करेंगे? तो फ्री वीडियोज़ में तो मिल रहा है तो होय स सलाह है। हाँ, ये भी बात है, लेकिन फ्री वीडियोज़ में ऐसे होता है कि टेक्निक पे ज़्यादा नहीं वो बात करते। करते होंगे लोग, मुझे नहीं पता। आई एम डोंट वांट टू लाइक क्रिटिसाइज़ एनीबॉडी, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत होगा कि हम जल्दी-जल्दी समझाओ, क्योंकि लोग भी ऐसे होते हैं कि एक्सरसाइज़ बताओ भाई जल्दी, क्या इतना टेक्निक बता रहे हो? राइट, लोगों में पेशेंस नहीं है तो इस वज़ह से वो भी नहीं डालते होंगे, लेकिन टेक्निक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड। और दूसरी चीज़ है कि नॉर्मली प्लीज़ सी द सर्टिफिकेशन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि ना कितने लोग मैंने देखे क्लास में जाते हैं, उनको लगता है कि अरे ये एक्सरसाइज तो मुझे भी आती है, मैं क्लास करो चालू कर सकता हूँ। लेकिन प्लीज़ सर्टिफिकेशन में जो हम लोग होते हैं, जैसे जो भी हम सर्टिफिकेशन लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन हमें सिखाया जाता है। अगर क्रैम्प आया तो उसको कैसे रिलीज़ करना है वो सिखाया जाता है। हर एक बॉडी टाइप के लिए एक्सरसाइज़ेज़ हमें सिखाए जाते हैं कि तुम तुम्हारे स्टूडेंट को क्या लोगे। सो प्लीज़ अश्योर दैट यू चेक अ सर्टिफिकेशन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर बिफोर जॉइनिंग अ क्लास। यही मैं बोलूँगी। ओके ग्रेट। सो जो सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन क्या है? 6 मंथ या 1 ईयर कैसा ड्यूरेशन? हमारा जो था वो 6 मंथ्स का था, उसमें और आते हैं, डिप्लोमा आते हैं, फिर कोर्सेज़ का आता है। लेकिन आई डिड अ वेरी क्रैश कोर्स इन डिप्लोमा, लेकिन मैं थोड़ा-सा हॉस्पिटल में थोड़ा नॉलेज है तो मुझे टेक्निक पता है या फिर थोड़ा बहुत है, मुझे पता है कि क्या है, क्या नहीं है। Okay. So how do you balance this physical wellness or physical training with mental well-being?
right? Both should be there, right? एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि फिजिकल फिटनेस अगर होगा तो मेंटल वेलबींग अच्छा ही होता है, क्योंकि आप अगर रेशो देखोगे जो फिट लोग हैं वो ज्यादातर मेंटली फिट होते हैं, Okay. बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग चैनलाइजिंग योर ब्रेन। Hmm. ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे पैरों की नसें वो तुम्हारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, सो इफ यू आर फिट इनफ तो तुम्हारा ब्रेन अच्छे से चलता है। सो मेंटल वेलबींग 100% गोज विथ लाइक फिजिकल फिटनेस। Okay. So physical will impact only. How do you tailor fitness and nutrition routines for different body types? हाँ, वो हमें थोड़ा जानना पड़ता है कि लाइक आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी बॉडी टाइप क्या है, उनको डाइजेशन कौन-सा मीन्स हर किसी के होता है कि किसी का कफ वाली बॉडी होती है, किसी की पित्त वाली बॉडी होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग न्यूट्रिशन प्लान करते हैं। जैसे हम लोग पहले ही क्लाइंट से पूछते हो कि आपको जैसे कि क्या पचन में प्रॉब्लम आ जाता है या फिर क्या सूट होता है, उसके हिसाब से हम सबको अलग-अलग करते हैं। मैं सबको एक जैसे नहीं बताती हूँ। किसी-किसी को गर्म पानी सूट नहीं होता पीने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं मत पियो। किसी-किसी को गर्म पानी ही सूट होता है। हाँ, सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप। तो हम लोग उनके हिसाब से पूरी थोड़ी उनकी हिस्ट्री जान के उनके खाने के हैबिट से भी हम लोग उनका डाइट देते हैं। ऐसे नहीं है कि आप अगर किसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे तीखा ही ज़्यादा खाता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग खाना देते हैं। okay, okay. सो हर किसी का डिफरेंट ही होता है। वो ऐसे मीन्स नहीं अब भी नहीं बता सकते कि कैसे डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं। Okay. तो आप जो ट्रेनिंग देते हैं, इट इज फिजिकल ट्रेनिंग और इट्स ऑनलाइन? सो हाउ डू यू? नाउ अभी मेरा ऑनलाइन चल रहा है। सो मैं ऑनलाइन ही ले रही हूँ और उसमें अगर किसी को न्यूट्रिशन वाला या फिर कुछ डाइट वाला चाहिए तो मैं पर्सनली उनके लिए बना के दे देती हूँ। ओके, हाँ, तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलता है। ओके। क्या टाइमिंग है? मॉर्निंग में करते हैं ना? मॉर्निंग में मेरा 6 टू 7 होता है, लेकिन नाउ द बैच इज़ फुल। इफ एनीबॉडी वांट्स तो मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं उनके लिए टाइम स्लॉट चेंज कर मीन्स अलग से रख दूँगी। ओके, ओके। हाउ मेनी पीपल जनरली जॉइन इन ए बैच? लाइक मैं ज़्यादातर लोग नहीं लेती हूँ बिकॉज़ आई वांट कि पर्सनलाइज़ मैं ध्यान दे दूँ, तो मैक्सिमम ऑनलाइन हो तो भी मैं 20 से ज़्यादा ऊपर नहीं लेती हूँ। अच्छा। बिकॉज़ आई वांट रिजल्ट्स, आई डोंट वांट क्वांटिटी ऑफ पीपल कमिंग टू माय प्लेस, तो मैं ज़्यादातर 20 से ऊपर नहीं लेती हूँ। Then how do you connect over Zoom call or it's a Google Meet? How do you connect? ज़ूम कॉल। Zoom call only. Okay. और मैं पर्सनली भी ट्रेनिंग लेती हूँ, अगर किसी को पर्सनल ट्रेनर एज़ अ इनवाइट करना है, सो आई चार्ज फॉर देम और मैं पर्सनली भी ले लेती हूँ उनका सेशन। But it will, तो फिर ऑफलाइन भी ले लेती हूँ और फिर ऑनलाइन भी ले लेती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन कि किसकी रिक्वायरमेंट क्या है। yeah. But personal training will be a bit costlier, right? In comparison to group. हाँ, So, कॉस्टली तो होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि जैसे शादी आ गई है, हाँ, हाँ, right, right. तो उन्हें तब रियलाइज़ होता है कि मुझे पतला दिखना है। Right, right. वो तो most, सो तब ऐसे होता है कि हम पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। right, right. 3 महीने के लिए हमें चाहिए, बिकॉज़ तब उनको लहंगा पहनना है, तो उन्हें कमर दिखानी है एंड व्हाई नॉट? यू शुड फ्लॉन्ट योर बॉडी। Yeah, yeah, right. सो तब वो पर्सनली ले लेते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग जो भी है। So can you tell about your family also? एक्चुअली या सो मी एंड माय हस्बैंड एंड माय सन वी 3 आर देयर। मेरा बेटा अभी 14 साल का हो गया है। माय हस्बैंड इज़ इन होटल इंडस्ट्री, एज़ वी आर साउथ इंडियंस, वी आर फूडी आल्सो। सो वो होटल इंडस्ट्री में है। माय सन इज़ इन 9th स्टैंडर्ड एंड आई एम एन एडमिन एग्जीक्यूटिव इन अ वेरी रेप्यूटेड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। Okay. और ये तो मेरा पैशन है कि लाइक मुझे फिट रहना है और मुझे लोगों को भी फिट करना है। Okay. सो But how do you balance? Because you are already working full time, right? हाँ, Then you have this health and fitness stuff. So how do you balance that? एक्चुअली व्हेन आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, तो आप उसके लिए टाइम निकाल ही देते हो। इफ यू वांट टू लिव लाइक ग्रेट पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी, देन यू आर गोइंग टू वेक अप, यू आर गोइंग टू डू ऑल द हाउसहोल्ड वर्क और उसके बाद तुम एक्सरसाइज करोगे ही करोगे। सो दैट इज माय मोटिवेशन कि आई वांट टू लुक फिट। मेरा तो ये मानना है कि व्हेन माय सन गोज़ टू अ कॉलेज, Okay. आई शुड बी वेयरिंग अ हॉट पैंट और स्पोर्ट्स बाइक पे मैं उसको छोड़ने को जाऊँ एंड एवरीबॉडी शुड लुक एट मी एंड से, "ओह माय गॉड, दिस इज योर मम्मा।" सो दैट इज माय टारगेट। या It's very bold statement anyway. नहीं, मुझे लाइक आई एम लाइक कि मुझे जाना है, स्पोर्ट्स बाइक पे जाना है मेरे बेटे को छोड़ने एंड दैट्स बिकॉज़ दिस इज लाइक कि मॉम शुड बी ऑलवेज एक में क्या मॉम मॉम ने लाइक एक अलग ही प्रतिमा है। मॉम है तो नहीं, सिर्फ सेलिब्रिटीज मॉम्स नहीं लगते।
क्यों नहीं लगते, वो भी तो इंसान है। Okay. सो मुझे सेलिब्रिटी लगना है। So your son is ready to accept that, or he is a bit. एक्चुअली एक बात बताओ क्या, नाउ डेज व्हेन हिज टीचर्स एंड व्हेन हिज फ्रेंड्स बोलते कि वाओ तुम्हारी मॉम है, समटाइम्स वो थोड़ा गुस्सा हो जाते कि मम्मा जब आप आती हो तो फोकस तुम्हारे पे होता है। सो आज उसको ऐसे लगता है, पर वंस फाइन डे मुझे पता है कि ही विल बी प्राउड कि वाओ मम्मा व्हेन यू यूज्ड टू कम लोग ज्यादा मुझे फोकस देते थे। अभी वो तो कभी कभी बहुत गुस्सा था, मम्मा यू गो, बिकॉज आप आते हो तो सब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आंटी वी लाइक योर फिगर, आंटी ऐसे हो जाता है। सो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। So son is protective of his mother, right? प्रोटेक्टिव अबाउट मी नहीं, प्रोटेक्टिव कि उसको ध्यान कम मिलता है। Okay. हाँ, उसको ध्यान कम मिलता है। Interesting, eh? So which one do you like out of two roles, right? Admin executive and this health and fitness. हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ Okay. कोर्स, So if there is a chance to become full time, so you will be preparing this health and fitness. ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। Okay. मेरा तो ड्रीम है अगर मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस स्टूडियो खोल दूं तो वो तो सोने पे सुहागा होगा। कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो वो कर दे तो मैं तो तुरंत ही वो एक लेवल पे लेके जाऊंगी, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है एक चीज के लिए ना, वहां पे तुम तुम्हारा 100% देते हो, फिर तुम्हें 12 घंटे भी ऐसे लगता है यार 2 ही घंटे। So how much investment do you need? एक्चुअली आई एम नॉट इनटू दैट, तो मुझे नहीं पता है। ये पॉडकास्ट देख के कोई अप्रोच करे तो बड़ी बात है। Yeah, definitely. I think, yeah, viewers are watching. So if somebody is interested, they will definitely come back to you. Yeah. Let's see how things move on. वन Okay. So let's have a rapid fire round. ओके। Okay. So tea or coffee? टी, Why? टी यार देसी हूँ मैं। I'm a desi girl. हाँ, सो टी के बिना तो मैं जी नहीं सकती। You are a morning person or night? मॉर्निंग मॉर्निंग, Morning, because you are in health and या मॉर्निंग पर्सन। right. So behind every woman there is a man, or behind every man there is a woman. So which one? बोथ Both. इन सेम केसेस, जैसे आई वुड से कि माँ ये मेरे फिटनेस के पीछे मेरे पति का राज है। Okay. बिकॉज ही यूज्ड टू से मी कितनी मोटी हो गई है, यू आर लुकिंग लाइक अ आंटी, एंड नाउ ये वो, तो वो मुझे यहाँ पे लगा और फिर मैं फिटनेस में चली गई। सो बिहाइंड माय फिटनेस में मेरे पति का हाथ है। तो आपके पति को बुलाना पड़ेगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में. पक्का। सो आधे वुमेन्स पतले हो जाएंगे। Right, right, right. Not only women, men will be also impacted. या ही इज ऑल्सो वेरी हेल्थ कॉन्शियस। Okay. ही इज वेरी फिट। After your this fitness coaching or नहीं, वो पहले से इसी वजह से उनको मैं फिट चाहिए थी। okay, okay. वो पहले से वैसे मेंटेन। So you are inspired by himself. हाँ हाँ हाँ। Okay, that's great to know. Because so what message you want to give to the youngsters, because they're busy with this Instagram scrolling. They don't have time to work out, to do gyms, exercises, right? So एक्चुअली एक कमाल की बात मैं बताती हूँ, बाद में मैं आप बता देती हूँ कि व्हाट लाइक, जैसे मैं एरोबिक्स क्लास लेती हूँ तो जो यंग लड़की आती है वो मुझे ज्यादा लेथर्जिक लगती है। oh my god. हाँ, क्योंकि उनको ऐसे कि हम यंग है, हम में फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर जो भी है, फ्लेक्सिबिलिटी तो अभी बहुत लोगों की कमी हो गई है यंगस्टर्स की, लेकिन जो मदर्स है Right. वो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लुक यंगर। Okay. अभी इनको पता है वो यंग है करके वो मेहनत नहीं कर रहे, Right. तो वो ओल्ड दिख रहे। Right. और जो मदर्स है वो उनसे यंग दिख रही है, क्योंकि उनको यंग दिखना है, दे वांट टू बी अ संतूर मम्मा। सो मुझे ऐसे होता था कि जो मम्मा है ना वो मेरा बहुत सुनते थे और बहुत लगन से काम करते थे, बिकॉज दे वांट टू लुक यंग, और इनको लगता था कि हम यंग है तो हम क्यों कर रहे हैं। Okay. सो नाउ आपको बताओ 10 साल के बाद ऐसे होने वाला है कि जो मदर्स है वो ज्यादा यंग दिखेगी ये यंगस्टर्स के पहले। सो नाउ फॉर यंगस्टर्स, ये जो तुम्हारे दिमाग में गया नाउ हम यंग है तो हमें जरूरत नहीं है, तो प्लीज डोंट डू दैट, गो टू एक्सरसाइज, अदरवाइज तुम्हें कॉम्प्लेक्स आ जाएगा हम मम्मियों को देख के। आई विल बी टर्निंग 40 और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मेरे साथ कोई 25 वाली और लोग बोलते कि लाइक हु Yeah, both are sisters. ऐसे, तो मैं बोलती कि कॉम्प्लेक्स आने से पहले ज्वाइन कर लो चीज। So you want to promote your health and fitness, right? कोर्स ऑफ Yeah. कोर्स। Yeah. Actually, health and fitness is the first priority. Yeah. If you have, there are four factors in life: health, money, career, या and what is the last one? हेल्थ, मनी, करियर एंड मेंटल पीस। Yeah. असम। Yeah.
So out of that, health is the first priority. Yeah, Because health is wealth. If we don't take care of our health, then everything is meaningless actually. That actually, money and all those things are meaningless. We have the health. if you have a health, you can earn money. Yeah, And if you have money but you don't have health, you can't buy health. Actually. there is no point in, right? Yes. Yeah, that's the main thing, and we should focus on health first. Yeah. After that, anything, whether it's education or anything, we have to first invest in health only. Health only. Whatever possible. Health, money means for a coach as well as time also you have to spend every day. Yes. But nowadays, generally, I am seeing that people are getting more cautious about their health after Corona. Yeah. कोरोना हैज टॉट अस लॉट मेनी थिंग्स दैट जो एक्सरसाइज कर रहे थे बाय गॉड्स ग्रेस आपको पता है क्या कि मुझे कोरोना नहीं हुआ इवन दो आई वाज नॉट सैनिटाइजिंग माय हैंड्स नॉट टेकिंग अ प्रॉपर केयर बिकॉज आई वाज इनटू फिटनेस राइट सो मुझे एक बार भी ना कफ हुआ ना कोल्ड हुआ ना टेस्ट करनी पड़ी बिकॉज आई वाज सो आफ्टर कोरोना मोस्टली पीपल आर ज्वाइनिंग एट एरोबिक्स क्लासेस जिम एंड ऑल दैट सो people are getting like very friendly to fitness and all that things. And now they have understood the importance of fitness. Okay. Suppose 10 clients come to you, right? Out of 10, how many get converted to your this health and fitness stuff? They If, inquiry. They in, inquire. okay, if 10 people are coming for me to inquiry, actually it's a very difficult task. If 10 are coming, only 5 or 4 are going to get into converted. Okay. Because it's a most difficult task to like सामने वाले को समझाना कि हाउ मच इट इज बेनिफिशियल वो इतने नेगेटिव थॉट्स लेके ही आते हैं कि घर वाले बोले कि ज्वाइन करने के बाद नी का पेन शुरू हो जाएगा घर वालों ने बोला है छोड़ने पे तुझे डबल वेट गेन हो जाएगा तो वो समझाने में हमारी आधी एनर्जी चली जाती है नी पेन क्यों होता है बिकॉज आप ठीक से नहीं करते इसी वजह से मैंने बोला था कीप अ इंस्ट्रक्टर बिफोर डूइंग एन एक्सरसाइजेस Right. Otherwise, you have to या तो वो तो hire a physiotherapist. और मुझे ऐसे बोलना है घर में मिसहैप नहीं होता क्या Right. So whatever you are going to do, something or the other is going to happen. Yeah. It's a part and parcel of your life. So why are you just taking it to the dance class or aerobic? Dance class भी जाते तो बच्चों के हाथ पैर कभी ना कभी टूटते हैं because you are learning something, right? Yeah. भाई इतना मेजर नहीं होता कि सामने वाला उठ ही नहीं पाता ऐसे नहीं होता है लाइक इन क्रिकेटर्स के साथ भी कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है तो क्या क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे सो इसमें 10 लोग आते हैं तो हार्डली 4 or 5 पीपल्स आर गेट converted into our clients. It's a very difficult task. Okay. Anyway, 50% conversion, Huh. that is at least the beginning. Beginning, yeah. Yeah. We can convert more in the Yeah. next stage. Yeah. Yeah. So, what is your message to the youngsters? Final message. कि daily do yoga, aerobics, dance or whatever you want to do, but do. और अगर आप क्लास भी जा रहे हो योगा हो या भी डांस एनीथिंग वॉकिंग इज मस्ट वॉकिंग कंपलसरी करना है क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं मैं जिम जाता हूँ मैं क्लासेस ज्वाइन करा है लाइक फिटनेस वाले तो वॉकिंग नहीं करेगा तो वॉकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू और जैसे मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा करना ही चाहिए ओके मीन्स मैक्सिमम यू कैन डू लाइक 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स वो डिपेंड्स कि कौन है जैसे प्रोफेशन ऑफ मॉडलिंग है तो वो 3 घंटे भी करेंगे प्रोफेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग है तो वो ज्यादा करेंगे लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स आपको निकालनी ही है एट एनी कॉस्ट ओके और कुछ नहीं हो रहा है तो सिंपल मार्च वॉक कर लो यूट्यूब या गूगल या फिर कहाँ पे भी आपको मार्च वॉक दिख जाएगा मार्च वॉक से तुम्हारे पैर स्ट्रेंथन हो जाते हैं उससे आपकी बॉडी फिट हो जाती है सो सबका बैलेंस मार्चिंग से ही शुरू होता है सो कुछ नहीं होता है तो मार्चिंग तो कर लो एंड मिनिमम हैंड रोटेशन कंपलसरी होने चाहिए लेग रोटेशन कंपलसरी होने चाहिए बॉडी पार्ट्स पूरे हिलने चाहिए सो इतना बेसिक बेसिक तो आप कर ही सकते हो Okay. Okay. Anything you want to say, or this is all about? नहीं नॉट नाउ लाइक अभी देख Okay, fine. Okay, thanks, Nena. So, I am honored to host you as a guest, and thanks for coming to us. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी thank- थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू फॉर लाइक आपका सबसे बड़ा थैंक्स होना चाहिए क्योंकि देखो हम लोग काम करते हैं लेकिन कोई काम देख के हमें बुलाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है सो यू लाइक आपने हमें बुलाया सो लाइक हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है